हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं भी आप अच्छे होंगे। आपका बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम बढ़िया गए होंगे। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर में एंटर कर गए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू योर न्यू सेमेस्टर। न्यू सेमेस्टर हमारा फोर्थ सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर बोले तो यहीं से हमारी असली फार्मेसी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मेसी का एक तरफ से बोले कि जान है बी फॉर्म का, यहीं से स्टार्ट होती है। बी फॉर्म का फोर्थ सेमेस्टर से लेके फोर्थ सिक्स सेवेंथ, ये तीन सेमेस्टर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, अगर ये तीन चार सेमेस्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बी फॉर्म बढ़िया एकदम एक नंबर रहेगा और आपका नॉलेज भी बढ़िया रहेगा फार्मेसी फील्ड में। तो यहाँ से आप, अगर आप थर्ड तक अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं तो यहीं से आपका मौका है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और प्लस इसमें अगर आपको जीपैट वगैरह का प्रिपरेशन करना है तो जीपैट की प्रिपरेशन के लिए भी आप इसी सेमेस्टर से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जीपैट पे लगभग 70% क्वेश्चंस हमारे यही फोर्थ से लेकर सेवेंथ सेमेस्टर के 20 से आते हैं और बाकी 20 से 25% क्वेश्चन हमारा ये बेसिक से जो बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ये सब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे पूछ लेता है। चलिए हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सा सिलेबस है, उसमें कौन क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना होगा हमारे फोर्थ सेमेस्टर में, इसको हम बड़ा बड़ा देख लेंगे। ठीक है, और इस सिलेबस का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन से सिलेबस है हमारे उसमें। तो हमारा बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर, ठीक, बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर अगर एकेटीयू में है आप तो एकेटीयू में उसका कोड है बीपी 401T। ठीक है, बीपी 401T और 401T में पहला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे थर्ड हमको देखने को मिलेगी। जैसा कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में था तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड था और ये फोर्थ सेमेस्टर में हमको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड पढ़नी पड़ेगी। और एक चीज और बता दें, ये जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको आप अब लास्ट बार है देख रहे हैं। इसके बाद आपको ये हमारे बी फॉर्म के जो आने वाले अगले सेमेस्टर से, जैसे फिफ्थ हो गया सिक्स्थ हो गया, इसमें इसके दर्शन आपको नहीं होंगे। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इससे से आप मिलाप कर लीजिए। ठीक, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपको लास्ट आपका सातों आठों सेमेस्टर तक रहेगा ये, और ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड ऐसे आता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे फोर्थ पे अभी फोकस कर रहे हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री एक टाइप से जान है हमारे फार्मेसी की, तो इसको आप यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर से। और तीसरा आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट था, तो यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड पढ़ना पड़ेगा। और फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा, यहाँ बी फॉर्म में अगर है तो नया सब्जेक्ट है, थोड़ा इसमें सिलेबस में फोकस करेंगे ज़्यादा। और फिर आता है हमारा फार्माकोग्नोसी। ठीक, फार्माकोग्नोसी भी नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तीन तीन नए सब्जेक्ट हमको मिलेंगे। एक हो गया हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, एक हो गया हमारा फार्माकोलॉजी, एक हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी। ठीक है, और बाकी हमारा जो प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल केवल 4 सब्जेक्ट के होंगे। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा हो गया और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर प्रैक्टिकल हमारा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें अगर मार्क्स की बात करें तो एक्सटर्नल का जैसा कि थर्ड में था वैसे ही इसमें फोर्थ में भी रूल है। एक्सटर्नल हमारा 75 मार्क्स का होता है और इंटरनल जो होगा तो टोटल 25 मार्क्स का होगा। 25 में जैसे हमारा सेशनल के मार्क्स होते हैं 15 और 10 हमारे जो कॉलेज देता है 10 मार्क्स उसके हो गए, तो टोटल इंटरनल जो है हमारा 25 का होता है और एक्सटर्नल हमारा 75 मतलब 75 का होता है। यहाँ पे 100 पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए थोड़ा थोड़ा हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, अब इसका कोड बीपी 401T। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट में पहला हमारा स्टेरो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें मतलब आइसोमेरिज्म दोनों को रिलेट है, फर्स्ट और सेकंड। और तीसरा यूनिट है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और चौथा यूनिट है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का दूसरा पार्ट है जिसमें हमको कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे, जैसे हमारा पायराजोल हो गया और थायराजोल, ये सब हो गया। ठीक है, और जो 5वां यूनिट है तो रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ना पड़ेगा। इसमें कई सारे रिएक्शंस वगैरह पढ़नी पड़ेगी, सिलेबस में आप देख सकते हैं और बाकी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री बता दें कि ये क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे फार्माकोलॉजी दोनों का एकदम इंटरमीडिएट होता है, दोनों का कोरिलेट करने वाला होता है। इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट पढ़ेंगे, कुछ इसमें
फार्माकोलॉजी के पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे बी फॉर्म 4 सेमेस्टर का। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसका सिलेबस भी देख सकते हैं कितना लार्ज है, देखिए, ये देखिए। तो इसमें सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दें इसमें। जैसे यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट में हमको इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हिस्टोरी डेवलपमेंट क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा। और ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, ये सब आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में क्या है, इसमें ड्रग एक्शन ऑन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ड्रग का एक्शन वगैरह क्या होता है, ठीक है, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। और अल्फा बीटा ब्लॉकर ये सब। थर्ड यूनिट है हमारा, थर्ड यूनिट में हमको पढ़ना है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, वीडियो काफी लेंदी हो जाएंगे तो एक एक चीज डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, उसमें सेपरेट हम यूनिट वाइज इसमें टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप। और फर्दर आपको वीडियो मिलते रहेंगे फोर्थ सेमेस्टर से और बाकी फार्मेसी फील्ड से, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है, यूनिट फिफ्थ, उसमें ड्रग एक्शन ऑन सीएनएस, ठीक है। समझ सकते हैं कि एएनएस सीएनएस पे ड्रग का एक्शन हो रहा है, थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब पढ़ने में थोड़ा हार्ड भी लग सकता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई वो नहीं है। सिलेबस का थोड़ा लार्ज है, इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट वगैरह देख सकते हैं आप। अब आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, ठीक है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन आपको पता ही होगा कि इसमें क्या पढ़ना पड़ता है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है, उसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं या उसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं सस्पेंशन इमल्सन बनाने में, वो सब यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में आप पढ़े थे और कुछ इसमें उसी से थोड़ा को रिलेट करके ज़्यादा मैटर हो गया, तो यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड यहाँ पे है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें कोलाइडल डिस्पर्सन वगैरह पढ़ना है, ठीक है। और रियोलॉजी वगैरह है, और कोर्स डिस्पर्सन जिसमें आपको पूरा सस्पेंशन इमल्सन वगैरह का फॉर्मेशन ये सब पढ़ना है। और माइक्रोमेट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5वीं यूनिट है, तो उसमें ड्रग स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ना है। बाकी आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब आता है हमारा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट ये हमारा नया सब्जेक्ट है, ये है हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट, ठीक। फार्माकोलॉजी फर्स्ट क्या है, इसमें आपको अगर सिंपल वर्ड में बोलने तो ये आपको बताएगा कि ड्रग का एक्शन कैसे होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में ड्रग का एक्शन कैसे होता है, एडीएमई प्रोसेस को पूरा ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी से हम ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यूनिट फर्स्ट जैसे, तो उसमें जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है, और जनरल फार्माकोलॉजी दूसरा यूनिट फर्स्ट भी है और यूनिट सेकेंड में भी है। इसमें प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जनरल मतलब यूनिट ये जो हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, इसमें एकदम जनरल एकदम बेसिक पढ़ेंगे, तो इसमें देख सकते हैं। और तीसरा यूनिट है इसमें फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्शन ऑन पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें हम, ठीक है, ड्रग एक्शन कैसे होता है पीएनएस वगैरह में, और सीएनएस पे क्या कैसे ड्रग एक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें बेसिक से ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और यूनिट फिफ्थ है, उसमें सीएनएस पे क्या होता है, यहाँ पे सीएनएस पे ड्रग एक्शन और यहाँ पे पीएनएस पे, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारा आता है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसको हम सिंपल से फार्माकोग्नोसी भी पढ़ते हैं केवल, ठीक है। मतलब अगर देखें तो इसको फार्माकोग्नोसी ही है। ये जो साइटोकेमिस्ट्री लिखा है, फाइटोकेमिस्ट्री लिखा है, और फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल फाउंड इन प्लांट। जो ये हमारा क्लियर कर लेते इसको, जो हमारा ये फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ेंगे कि हम ऐसे केमिकल का स्टडी करेंगे जो हमारे प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में ऐसे केमिकल की स्टडी करेंगे जो हमारे प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे फाइटोकेमिस्ट्री दिया है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या क्यों दे दिया है, इसमें हम उसकी केमिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के थ्रू केमिकल स्टडी करेंगे किस कंपाउंड की, जो हमारे प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फाइटोकेमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको जनरली दोनों नाम ना लेके तो इसको हम फार्माकोग्नोसी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल फार्माकोग्नोसी ही सफिशिएंट है बताने के लिए। तो यहाँ पे फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, जिसका कोड है हमारा BP405T, ठीक है। और इसका यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें भी इंट्रोडक्शन है और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, और कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसीजर, स्टोरेज ऑफ ड्रग, ठीक है। कैसे हम नेचर से ड्रग, नेचुरल प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे कैसे ये सब कल्टीवेशन, कलेक्शन ऐसे होता है, और प्लांट टिश्यू कल्चर,
ये सब हमारे यूनिट है, इसको बहुत अच्छे अच्छे यूनिट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हमको फार्मा कोग्नोसी इन वायरस सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये सब पढ़ना है। यूनिट 5 है, इसमें प्लांट प्रोडक्ट, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पांचों सब्जेक्ट को एकदम क्लियर, एकदम डिटेल में डिस्कस कर दिया, ठीक है। और बाकी आपको ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है, क्योंकि ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अगर आप जो आपकी नोटबुक होगी उसमें सिलेबस को लगा लेंगे तो सिलेबस के रिगार्डिंग आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। तो इसको डाउनलोड करके अपने जो नोट्स होगी तो उसमें चिपका लीजिएगा, जिससे आप समय समय पर सिलेबस को देखते रहेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहेंगे। और बाकी आपको इस चैनल पे जो बी फॉर्म 4th सेमेस्टर है उसके थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट होगी सभी पांचों उसकी सब्जेक्ट की। अब पांचों सब्जेक्टों में एक एक टॉपिक हम डेली डिस्कस करके डालते रहेंगे, ठीक है। और उसमें आप उसको पढ़ते जाएंगे कंटिन्यू डिटेल में, तो आपका भी काम बनता रहेगा। और वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।